हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी सिक्स्थ डे सीरीज रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्रीकल्चर रिवीजन। तो दोस्तों आज की अपनी इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉइल साइंस। तो स्पेशली हमारा फोकस है यहाँ पे केवल क्विज पे। कंसेप्ट के लिए आपने आई होप कि अभी तक चीजें पढ़ ही ली होंगी एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब आप कंसेप्ट्स पे ध्यान भी ना दें, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है आप उसको बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चंस करें तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा लास्ट टाइम पे, रादर देन कि कोई नई चीज आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी हम तक हमने 5 पार्ट इसमें डिस्कस किए हैं, 2 डेटा से रिलेटेड, 2 स्कीम से रिलेटेड एंड एग्रीनॉमी या फिर क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। आज हम सॉइल साइंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर आता है तो वहां पे एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का मेजर पार्ट होता है। तो ये दोनों ही चीज आप जरूर पढ़ के जाएं, या एटलीस्ट क्वेश्चंस या कुछ बेसिक चीजें इनसे जरूर पढ़ के जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 1 स्टॉप पे क्वेश्चन चाहिए तो आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप जरूर देख के जाएं। एंड 100 ESI 100 ARD के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये आप देख के जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एंड आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन है, इसका लिंक एक आपको आगे क्वेश्चन में भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स इन एडिक्वेट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे पूछा कि इनहेरेंट कैपेसिटी क्या है सॉइल की, जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस आपके सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल सिकनेस, सॉइल हेल्थ या फिर सॉइल मॉइस्चर। तो ये आई थिंक आपको सभी को ध्यान आ ही रहा होगा, देखने से ही आप समझ रहे होंगे कि ऐसी चीज है इनहेरेंट कैपेसिटी की चीज के लिए जो क्या सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई से रिलेटेड क्या है, सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल फर्टाइल है, मतलब फर्टिलिटी हम किस स्टेटस पे कहते हैं, बेसिकली जब वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाती है या वो अपने पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स रखती है जो कि प्रोवाइड हो सके। सो द सॉइल फर्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेसिस ऑफ द एसेंशियलिटी आर्नन एंड स्टाउट ने 17 प्लांट न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया 2 क्लास में, माइक्रो एंड मैक्रो। तो उसके लिए डिसाइडिंग लिमिट क्या है, इसमें भी कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अगर आप देखोगे, चाहे आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखो या चाहे कि वेरियस बुक्स देखो, जो आर्नन एंड स्टाउट ने जब ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, उन्होंने 17 न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया था। देन उसके बाद इसमें हमने सोडियम ऐड किया 18। उसके बाद आप देखोगे सिलिकॉन भी इसमें ऐड हुआ है, कोबाल्ट भी ऐड हुआ है। अगेन वो डिफरेंट ऐड हुए हैं। तो आप जब भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आंसर करें, क्योंकि अभी क्या है, कोई ऐसा कोई फिक्स क्लासिफिकेशन इसका नहीं आया है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेफरेंसेस में अलग अलग चीजें दी रहती हैं। बेसिकली जब क्लासिफाई हुआ था तब इसमें 17 थे, बाद में सोडियम ऐड किया, बाद में सिलिकॉन एंड कोबाल्ट भी इसमें ऐड हुआ है। तो इसमें पूछा कि डिसाइडिंग लिमिट क्या लिमिट है जिसके ऊपर हम मैक्रो कहेंगे और जिसके नीचे हम माइक्रो कहेंगे। सो इट इज 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ क्या, ड्राई मैटर। तो ठीक है, जो ड्राई मैटर होता है उस पे हम किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की या फिर न्यूट्रिएंट की क्लास को कैलकुलेट करते हैं और उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। देन डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके न्यूट्रिएंट विल बी शोन इन द विच पार्ट ऑफ प्लांट। कौन से पार्ट में दिखती है एनपीके की डेफिशिएंसी। तो आई थिंक ये आप सभी कर पाएंगे, क्योंकि कल हमने जो अपनी क्लास की थी अपने एग्जाम बी के मेन चैनल पे, कंप्लीट एआरडी का रिवीजन, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो एनपीके क्या होता है, प्लांट में हाईली मोबाइल होता है, कंसेप्ट होता है मोबिलिटी का। तो ये हाईली मोबाइल होता है। हाईली जो मोबाइल होगा वो प्लांट में सीधे कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो जो नीचे का पार्ट है वहां पे इसकी डेफिशिएंसी शो होगी। तो एनपीके बीइंग अ हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट, कहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी शो होगी, ओल्ड लीव्स पे। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये मैंने आपको कल भी फिगर दिखाया था, आप अभी भी देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी एंड ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी। और जो इमोबाइल होते हैं प्लांट में, जो यहाँ पे ही रह जाएंगे, ऊपर को मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेफिशिएंसी हमें कहाँ दिखेगी, अपर पार्ट में। सबसे ऊपर पार्ट में किसकी दिखती है, कैल्शियम एंड बोरॉन की। तो कैल्शियम एंड बोरॉन की डेफिशिएंसी हमें टिपिकल टिप पार्ट पे या एपिकल पार्ट पे, और जो सबसे लोअर पार्ट पे वहां पे हमको एनपीके की डेफिशिएंसी दिखेगी। देन हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस। अब देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। नाइट्रोजन लॉस इन राइस फील्ड अकर ड्यू टू विच प्रोसेस। जो राइस फील्ड में है वहां पे जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो किस प्रोसेस से होता है। ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, पायरोलाइसिस और रन ऑफ या फिर लीचिंग। तो इसके लिए आपको बेसिक पता होनी चाहिए थोड़ी सी नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सिंपल ये एज्यूम कीजिए कि ये आपका पैडी का फील्ड है, आपने यहाँ पे सबमर्ज कंडीशन दी है, आपने इसमें क्या अप्लाई किया, यूरिया। ओके,
सो ये आपने यूरिया अप्लाई किया, यूरिया अप्लाई करेंगे तो इसमें अमोनिफिकेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन का नाइट्रिफिकेशन होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। नाइट्रेट अगेन नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोसोकोकस की से किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है। ओके, तो ये कन्वर्जन है, इसको हम नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं, उससे पहले हम अमोनिफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। बट क्या होता है कभी कभी जब इस प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, ये सीधे कहां पे लॉस हो जाता है, एटमॉस्फेयर को लॉस हो जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लॉस होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन होना था, नाइट्रेट में कन्वर्ट होना था सो दैट कि प्लांट के लिए अवेलेबल हो, बट वो हमारे एनवायरमेंट में चला जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं, ना कि लीचिंग की वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर पोर्शन ऑफ सॉइल कैरिड बाय द विंड इज मूव्ड इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस इज कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा, अदरवाइज आप सिंपल विंड देख के विंड इरोजन भी लगा सकते हैं, बट ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपको ये बताना है कि जो मेजर पोर्शन विंड में उड़ के जाता है इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन की प्रोसेस बोलते हैं। कि उसको सरफेस क्रीप भी नहीं बोला जाता है, सस्पेंशन भी नहीं बोला जाता, विंड इरोजन या फिर सॉइल इरोजन नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्टेशन की प्रोसेस होती है। कि मतलब पार्टिकल ऐसे आगे को मूव करते रहते हैं, हल्की सी भी अगर विंड होती है तो आप देखते हैं कि सीधे सीधे मूवमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का, तो उसको हम सॉल्टेशन कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कैटेगरी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच क्लास इज नोन एज द बेसिक एलिमेंट। तो बेसिक एलिमेंट किसे कहा जाता है, जनरली आपने देखा होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो CHO, NPK, NCA, MgS। ठीक है, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें ये हम तीनों को ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे बेसिक है, CHO आर द बेसिक, तो ये हमको अप्लाई नहीं करने पड़ते हैं, ये जो प्लांट होता है ये खुद से ले लेता है एटमॉस्फेयर से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और NPK क्या होता है, हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, ये हमें देने ही होते हैं, और ये हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन इट इज अंडर द मैक्रो न्यूट्रिएंट ओनली। तो बहुत ज्यादा डीप क्लासिफिकेशन में आपको नहीं जाना है, बट बेसिकली आपको बताना चाहिए कि बेसिक पूछा जाए तो दैट इज CHO। तो CHO हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंस ऑफ टर्मिनल बर्ड एज अ whip like स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इज मेनली ड्यू टू। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टर्मिनल में डेफिशिएंसी है या टिप पार्ट पे है, पिकल पार्ट में है, और वो भी whip like स्ट्रक्चर है, क्योंकि ड्राइंग हो जाती है, ड्राइंग की वजह से whip like स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप का, तो वो किसकी वजह से है, तो इट इज ड्यू टू कैल्शियम एंड बोरॉन, क्योंकि यही इमोबाइल है और यही ऊपर तक मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब देखिए सबसे पहला वाला जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो हमने वहां पूछा था इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यहाँ पे हमने पूछा कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए और इजीली आप आंसर कर पाएंगे। देन फर्स्ट ऑप्शन इज सॉइल टेक्सचर, सेकंड इज द सॉइल डेंसिटी, थर्ड इज द सॉइल कलर, फोर्थ इज द सॉइल टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज द सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की गई है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो फिजिकल इंटरेक्शन या फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होती है। सॉइल टेक्सचर की होता है ड्यू टू द जो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, तो अगेन ये फिजिकल है, सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो टेक्सचर होता है। सॉइल डेंसिटी, अगेन डेंसिटी इज अ फिजिकल, कलर जो हमको विजिबल है, टेम्परेचर जो टेम्परेचर हम देख सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो ये फिजिकल है, ये क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी है, मतलब धारण करने की क्षमता जो होती है सॉइल की, दैट इज बेसिकली द सॉइल फर्टिलिटी, तो इट इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आता, बट लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो किस ऑर्डर में आती है। ऑल्दो ये जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी होता है बताना कि वर्टिसॉल्स में, बट जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि एक तो पहले सॉइल का क्लासिफिकेशन, फिर ये साइंटिफिक सॉइल क्लासिफिकेशन याद करना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मेजर सॉइल है हमारी, उनका अगर आप याद करके जाएं, पूरा ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ पाएंगे आप, हमारी जो इंडियन सॉइल्स हैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो मे बी आपका आंसर सही हो सकता है अगर क्वेश्चन आए तो। तो अलुवियल सॉइल हमारी जो क्लासिफाई होती है वो एंटी सॉल में भी होती है, इंसेप्टी सॉल्स में भी होती है, मॉली सॉल्स में भी होती है, कई सारी क्लासेस में ये क्लासिफाई होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी नई सॉइल्स हैं, इनको एम्ब्रियोनिक सॉइल्स भी बोलते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट फर्टाइल सॉइल्स हैं बेसिकली अलुवियल सॉइल, इसीलिए वो मॉली सॉइल में भी क्लासिफाई होती है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था वर्टिसॉल्स, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल्स में, ब्लैक कॉटन सॉइल्स वर्टिसॉल्स में क्लासिफाई होती हैं।
एरिडिसॉल्स, तो नेम इज सजेस्टिंग एरिड, तो इट इज डेजर्ट सॉइल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑक्सीसॉल्स, इट इज लेटराइट सॉइल, ये भी सही है। हिस्टोसॉल्स इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रे सॉइल, क्योंकि ग्रे सॉइल जैसा कुछ होता नहीं है, ग्रे वाटर बेसिकली वर्ड होता है, ग्रे सॉइल कोई वर्ड नहीं होता। हिस्टोसॉल से रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सॉइल, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनिक सॉइल से रिलेटेड होता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल की डेप्थ को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? ऑप्शन आपके पास सबसे पहले लाइसीमीटर, तो लाइसीमीटर इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज किया जाता है। पीजोमीटर इज यूज फॉर द वाटर टेबल की डेप्थ को देखना, अगर वाटर टेबल जो हमारा एक्विफर है उसकी डेप्थ को देखना है तो उसके लिए हम पीजोमीटर यूज करते हैं। देन इवेपोरेमीटर इवेपोरेशन के लिए, साइक्रोमीटर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, पोटोमीटर हमारा जो स्टोमेटा का स्पेस होता है ओपनिंग उसको मेजर करने के लिए हम पोटोमीटर को यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू द सॉइल साइंस। A sandy soil needs a frequent irrigation because of, तो इस क्वेश्चन को आप सीधे ऐसे ध्यान में ला सकते हैं कि आपने जो समुद्र के किनारे भी देखी है मिट्टी, वो बेसिकली कैसी होती है? सैंडी होती है, सैंड वहां पे होती है, तो वहां पे जैसे ही लहर आती है तो वो सारा का पानी नीचे चला जाता है, वो क्यों नहीं होल्ड कर पाता है? बेसिक पूछा है रीजन, आप अगर थोड़ा सा सोचे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है हॉट वेदर की वजह से, ड्यू टू लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लेस वाटर नीड, नन ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्यू टू लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में पोर इतना है कि पानी ऊपर से नीचे निकल जाता है, थोड़ी देर भी होल्ड नहीं कर पाते, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सैंडी सॉइल, और इसीलिए सैंडी सॉइल्स में कल्टीवेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल साइंस रिलेटेड क्विज। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो एग्रीबी टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम आपको रेगुलरली क्विज और इससे रिलेटेड पीडीएफ्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। किसी भी डाउट के लिए आप जरूर कमेंट करें या फिर आप हमें कॉल करके कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।